So hey everyone, next we are continuing with the ANOVA, that is analysis of variance test. So this will be our last lecture. So in this lecture we will complete the ANOVA. So first we will discuss what is design of experiment. So for design of experiment, just assume we have two drugs. ठीक है, अब हमें देखना है कि ड्रग 1 ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, ड्रग 2 ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है. सो हम उस तरीके से प्लान करेंगे, हमारा डिज़ाइन बनाएंगे एक्सपेरिमेंट का, ताकि हमें पता चले कि हमको कॉम्बिनेशन में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है या ड्रग 1 ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है या ड्रग 2 इफेक्ट दे रहा है. ठीक है, सो वो हमारा ड्रग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आएगा. नाउ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी हम क्या दे रहे हैं, यानी ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग जो है वो हमारा ट्रीटमेंट में आएगा. तो द डिफरेंट एप्लीकेशंस whose effects are measured or counted in an experiment is known as experimental treatment. जैसे हमारा ड्रग हो जाता है. अब एक्सपेरिमेंटल यूनिट जिसको हम वो ड्रग दे रहे हैं, द मटेरियल और अ ग्रुप ऑफ मटेरियल ट्रीटेड बाय ट्रीटमेंट, यानी जिसको हमने वो ड्रग दिया इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट. देन हमारा रहता है एक्सपेरिमेंटल एरर. सो एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है वह हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से, यानी जब हमने ड्रग दिया किसी पेशेंट को तो उस पेशेंट पे सिर्फ उस ड्रग का ही असर नहीं होगा, कुछ और भी फैक्टर्स होंगे, दैट कम्स अंडर एरर. अब एरर हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. दिस एरर्स जो है वो दिस एरर्स कैन बी कंट्रोल्ड. So this can be controlled by principle of design of experiment. So we have three principle of design of experiment. जब हम अनोवा पढ़ते हैं तो अनोवा हमारा दो तरह का है, वन वे और टू वे. अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स के बारे में आता है. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. अब प्रिंसिपल्स हैं इसके रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल. अब क्या करते हैं, रेप्लिकेशन मतलब क्या है, जब हम एक ड्रग देते हैं, अब हम एक ही ऑब्जर्वेशन से तो पूरा डाटा नहीं निकाल सकते. सो हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप को देंगे. ठीक है, सो मतलब हमने डिफरेंट इंडिविजुअल्स को वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को वो ट्रीटमेंट दिया, तो वो रेप्लिकेट हो गया. देन नेक्स्ट आता है रेंडमाइजेशन. रेंडमाइजेशन मतलब हम कहीं से भी जितने भी हमने ट्रीटमेंट दिए हमने यूनिट्स को, उसमें से हम कोई भी रेंडमली सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, वो हमारा रेंडमाइजेशन आ जाएगा. और थर्ड प्रिंसिपल है लोकल कंट्रोल. लोकल कंट्रोल में क्या जाता है, ग्रुप्स. तो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, होमोजेनियस ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स को एनालाइज करते हैं. सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमारा दो तरह का है, जो हम अपना आज का है वन वे और टू वे. वन वे जो है वो हमारा आ जाएगा CRD, डेट इज कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन. CRD and this is randomized block design, RBD. सो अब जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आएगा, या तो वो CRD पे आएगा या RBD पे आएगा. वो हमें क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा अनोवा निकालो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्मिंग CRD और परफॉर्मिंग RBD. ठीक है, वो हमें अपने हिसाब से देखना है. अब यहाँ पे हमारा दो तरह का, ये मैंने पहले बता दिया. अब जो हमारा वन वे होता है डेट इज़ CRD, ये हमारा टू प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, डेट इज़ रेप्लिकेशन एंड रेंडमाइजेशन. ठीक है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में 3 या 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है. सो उसमें उसका डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन, देन उसके एलिमेंट्स में आ जाएगा ट्रीटमेंट, यूनिट, एरर, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एक्सपेरिमेंटल एरर, इस तरीके से लिखेंगे. देन आ जाएगा इन एरर को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव 3 प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल्स में आ जाएगा रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल. सो ये लिख देना यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा तीनों ही रेंडमाइजेशन. तो वो थ्योरी पार्ट है, वो खुद से कंप्लीट कर लेना. रेंडमाइजेशन एंड दिस इज रेप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज लोकल कंट्रोल. इसमें हम होमोजेनियस ग्रुप बनाएंगे और फिर उसको एवेलुएट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम CRD देखेंगे पहले और फिर RBD देखेंगे. ठीक है, इसमें इतना ही है. बाकी जो हमने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट देखा वो थ्योरी पार्ट से है, वो कवर कर लेना एक बार. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो CRD है, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे जो टू वे
जो हमारा है टू वे यानी रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन है, इसमें हमने ट्रीटमेंट और ब्लॉक दोनों देखने होते हैं। और जो हमारा वन वे है उसमें हम सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द CRT। तो CRT सेम ही रहेगा। पहले हम H0 को डिफाइन करेंगे, H1 को डिफाइन करेंगे, अल्फा को डिफाइन करेंगे, फिर हम अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालेंगे एंड लास्ट में उसको इंटरप्रेट करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ जाएगा, कैरी आउट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉलोइंग CRT। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 ट्रीटमेंट ग्रुप ले लेता हूँ, T1, T2, T3। अब मैं इजीली लूँगा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, बाकी तुम्हें ऐसे नहीं लेना। ठीक है, मतलब पेपर में जैसा आएगा वैसे सॉल्व करना है। 1 2 2 एंड आई विल राइट देयर 2 3 1 2 2 2। ठीक है, इस तरीके से कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉलोइंग द CRT। अब सबसे पहले क्या करना होता है हमें, ये तो सबको पता है। फर्स्ट डिफाइन H0। H0 में क्या आएगा, दिस इज α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू α3। दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट्स जो α1 रहता है इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। सो हमारा जो H0 में है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऑल द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। H1 को डिफाइन कर दिया, H0 को डिफाइन कर दिया। अब H1 क्या मतलब, जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको रिसर्चर प्रूव करना चाहता है और नल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करना चाहता है। ये हो गया थर्ड वन। अल्फ़ा डिफाइन कर देंगे, अल्फ़ा कितना है 0.05 और 5%। सिंपल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालनी है, यानी एफ वैल्यू निकालनी है। तो एफ वैल्यू के लिए मुझे अनोवा टेबल बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आई विल राइट, सबसे पहले मैं करेक्शन फैक्टर निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट की वैल्यू निकालें, हम किसकी वैल्यू निकालें, एफ वैल्यू। ठीक है, अनोवा टेबल। तो उसमें सबसे पहले मैं निकालूंगा करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये फ्लो एकदम रट लेना कैसे हमने करना है। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, G² और इज G, यहाँ पे G है जितना भी हमारा वैल्यूज दी गई हैं सबका प्लस। तो यहाँ पे मैं निकालूँ 2 2 4 1 5 3 4 5 6 2 2 4 1 6 6 6 12 12 13 14 15 16 17। तो हमारा G कितना आ गया, इज 7। G इज ग्रैंड सम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G इज ग्रैंड सम। ठीक है, ये ट्रीटमेंट्स हैं तो यहाँ पे विल राइट तो ये मेरा क्या होगा, समेशन ऑफ टी। तो विल राइट इट्स समेशन ऑफ TI। ठीक है, TI का समेशन हो गया क्योंकि हमने इसको प्लस कर दिया और ग्रैंड सम निकाल दिया। ग्रैंड सम में G² आ गया 17 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और टोटल यानी n कितना है टोटल, तो n जितना हमारा कितनी टर्म्स कितनी है टोटल, तो वी हैव 3 3 लिए है ना हमने, 4 4 लिए, 3 3 3 3 3 9। ठीक है, जब मैं करेक्शन फैक्टर निकालूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, इट इज़ 32.11। ठीक है, ये मेरा आ गया करेक्शन फैक्टर। ये मेरा सबसे पहला पार्ट था। नेक्स्ट, अब मुझे क्या निकालना है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को क्या लिखते हैं, TRSS।
ठीक है, TRSS लिख देंगे। यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है समीशन ऑफ TI का स्क्वायर अपॉन NI का सिंपल NI माइनस करेक्शन फैक्टर। क्या करना है, जो हमने अपने क्रूसाल वाले टेस्ट में किया था, रैंक 1 का स्क्वायर अपॉन NI, वैसे ही करना है, TI का स्क्वायर अपॉन NI। मतलब हमें सबका ट्रीटमेंट सबका सम करना है। सो आई विल राइट TRSS क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सबका 3 है, तो इट्स कम आउट टू बी 5 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस 32.11। So 6 are 36, 36 plus 36 plus 5 are 25, 97 होगा टोटल। 97 divided by 3 comes out to be 32.33। तो मेरा TRSS कितना आ गया, 0.2233। ठीक है, 0.223 भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। नाउ ये आ गया मेरा TRSS। अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल सम स्क्वायर। ये फॉर्मूला ट्रीटमेंट का ऐसा है। टोटल सम स्क्वायर कैसे निकलेगा, टोटल सम स्क्वायर निकलेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, यानी मुझे एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मुझे सबका स्क्वायर करना है और फिर करना है, तो यानी मैंने किया 1 का स्क्वायर, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4। यहाँ पे मेरा जो है वो आई विल राइट अनदर कॉलम, जो G है जस्ट मूव इट, डू, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, समेशन ऑफ स्क्वायर, तो हमारे समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है फिर उसका समेशन करना है। तो इसको स्क्वायर किया, 2 2 the 4, 2 the 4, 4 4 8, 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पे 3 is 9, 2 the 4, तो 9 13 14। ठीक है, 2 to the 4, 2 to the 4 4, 4 3 is 12, तो जब का प्लस कर देना है, 14 plus 12 plus 9 45। ये मेरा आ गया 35, तो मेरा आ जाएगा 35 और करेक्शन फैक्टर कितना है 32.11, तो 35 में से माइनस कर देंगे 32.11, तो इट कम्स आउट टू बी 2.89। ठीक है, तो मेरा आ गया TSS। अब मुझे निकालना है एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, ठीक है, बस इतना ही करना, बस लास्ट है एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ कैसे निकलेगा, TSS को माइनस कर देंगे TRS SSS से, तो 2.89 मेरा TSS आया है और TRSS मेरा कितना है 0.223, तो ये आ जाएगा मेरा 2.89 माइनस 0.223, so it comes out to be 2.667, जाएगा मेरा ESS। ठीक है, अब मुझे बनाना है अनोवा टेबल। अब अगर जिसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं पता चल रहा है, तो हम अभी देख लेंगे अनोवा टेबल। अब यहाँ पे हमारा टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले आता है सोर्स, ठीक है, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आएगा सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, सोर्स सम ऑफ सोर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर आएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स,
लास्ट में आ जाएगा एफ वैल्यू जो हमें निकालनी है, ठीक है, उसका एक अलग से फॉर्मूला आएगा। सोर्स हमने क्या क्या निकाला, हमारे पास था ट्रीटमेंट, एरर और टोटल, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट का कैसे रहता है, ट्रीटमेंट क्या रहता है k-1, यानी कितने हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से, तो इट इज़ k-1, ट्रीटमेंट के ग्रुप कितने हैं 3, तो 3 - 1 इज 2, ठीक है। एरर का बाद में टोटल, टोटल मतलब टोटल कितने हैं, टोटल है 9, तो टोटल n-1 रहता है, तो 9 - 1 8, ओके। अब 8 को 2 से माइनस कर देंगे सिंपल, या फिर m को k से माइनस कर देंगे, तो n को k से माइनस कर देंगे, 9 - 3 इज 6, या 8 को 2 से माइनस कर दे तो भी 6 आएगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स हमने निकाल दिया, सबसे पहले हमने निकाला ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, ये हमारा कितना आया है 0.223, उसके बाद हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकाल दिया है 2.667, और हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकाल दिया है 2.89, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा तो सिंपल क्या करना है, नोवा टेबल बनाना है, और नोवा टेबल में हमें बताया हमें सबसे पहला क्या चाहिए होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो TRS निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, टी आई का स्क्वायर अपॉन NI माइनस करेक्शन फैक्टर, उससे पहले मुझे करेक्शन फैक्टर निकालना है, फिर TRS निकालना है, फिर टोटल निकालना है, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो एरर आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से याद रखना है। अब मीन क्या होता है, मीन TRS जो होगा डेट इज TRS को डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, सिंपल, सबका वैसे ही करना है। तो 0.223 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे विल चेंज द इंक, तो यहाँ पे फिर ग्रेडी बन जाएगी, तो यहाँ पे मीन TRS आया 0.115, यहाँ पे सेम मीन ESS कैसे आएगा, सेम 667 को डिवाइड कर देंगे 6 से, आ जाएगा 0.445। सिंपल क्या करना होता है, जो मीन SS होता है उसको SS डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करना होता है, दिस इज द फॉर्मूला। एंड लास्ट मीन TSS करना होगा तो 2.89 को डिवाइड कर देंगे 8 से, इट इज 0.361, ठीक है, सिंपल है एकदम। अब यहाँ पर what I have to do, I have to calculate F वैल्यू, और F वैल्यू कैसे लिखते हैं, F सबसे पहले ट्रीटमेंट कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 9, तो 3/9 इस तरीके से आता है। अब F वैल्यू यहाँ पे सिंपल मीन TRSS डिवाइडेड बाय मीन ESS, इस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे मीन TRSS कितना आया है 0.115, उसको डिवाइड कर देंगे 0.445 से, देखो 0.258, और आई कैन से इट इज़ 0.26, तो ये मेरा वैल्यू आ गई। अब मुझे दिया होता है एग्ज़ाम में अब यहाँ पे लास्ट में इंटरप्रिटेशन करना है, तो ऐसे मैंने मान लिया मुझे जो वैल्यू दी गई थी इस क्वेश्चन के लिए वो थी मेरी टेबुलेटेड F वैल्यू इज 1.2, तो बस उसको मैं कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कैलकुलेटेड F वैल्यू आई है 3/9 इज 0.26, जो कि कम है किससे, टेबुलेटेड F वैल्यू से, जो कितना है 1.2, तो यहाँ पे H नॉट एक्सेप्टेड। सिर्फ कहाँ पे याद रखना है, बड़ी होनी चाहिए, जब हम बात करते हैं विल्कोक्सन साइंडन टेस्ट और मैन विटनी टेस्ट, जब क्रिटिकल वैल्यू गिवन रहती है, ठीक है, याद रहेगा। अब सेम क्वेश्चन RBD के लिए करेंगे। RBD में क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट्स और ब्लॉक्स भी होते हैं, सो विल जस्ट रिपीट द सेम RBD, ठीक है। अब ये मैं सेम क्वेश्चन ये लिखने वाला हूँ,
बस थोड़ा सा चेंजेस करूँगा यहाँ पे, विल जस्ट कॉपी इट। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाला, फिर एनोवा टेबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट कॉपिंग इट, जस्ट आई विल टेल यू क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या चेंजेस हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आएगा, बस यहाँ पे लिख दिया होगा यूज फॉलोइंग RBD, ठीक है। टेबल एफ मैंने दे दिया है, ये मुझे दिया है 3/9 का, और ब्लॉक्स आई हैव 3 नो, सो तो अगर मेरे ब्लॉक्स यानी मेरे ये 3 ट्रीटमेंट हैं, अभी मैंने मान लिया ये मेरा ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है और ये ब्लॉक 3 है। अगर एक और ब्लॉक दे देता ब्लॉक 4, तो यहाँ पे मेरे को वो देता f⁴ उसके हिसाब से। अब यहाँ पे दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट में ब्लॉक दोनों सेम ही आ रहा है। व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ब्लॉक्स दिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने मान लिया मुझे दिया है B1, B2, B3 और B4, और मुझे ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही दिए हैं, मुझे दे दिया 2, मुझे दे दिया 1, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस यहाँ पे मुझे थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे बात कर रहा है H0 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H0 मेरा 2 तरीके से डिफाइन होगा। एक कि यहाँ पे मेरा α1 = α2 = α3, और दूसरा ऑल्सो H1 = β1 = β2 = β3 = β4। यहाँ पे ये गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही अल्फा, मतलब 2 ही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। और H0 और H1 यहाँ पे हो जाएगा β1, β2, β3, β4, और यहाँ पे हो जाएगा β1 not equal to β2, not equal to β3, not equal to β4। बाकी सेम रहेगा। अल्फा की वैल्यू, एफ वैल्यू निकालना है। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, G²/n, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। वैल्यू चेंज होगी कैसे, वैसे अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो G² है सब में सेम ही आएगा। G² कैसे आएगा, मैंने इसको प्लस किया, 2 to 4, 2 to 4 to 6, 1 7, 8 9, 10 11 12 13 14, जिसके अंदर कितना आ गया, G आ गया मेरा 14। मेरा G कितना आ गया, 14, ठीक है। या तो यहाँ से प्लस करो या यहाँ से प्लस करो, एक ही बात है। तो ये मेरा आ गया 14, तो यहाँ पे लिख दूंगा 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने हैं वो, 4 4 8, ठीक है। 4 ब्लॉक्स हैं और 2 मेरे पास कॉलम है, तो 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 8, इट कम्स आउट टू बी 24.5, ठीक है। सेम अभी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, और फिर हम ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर करेंगे। जब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं तो इजीली आ जाएगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, ट्रीटमेंट का सम, तो यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, समीशन ऑफ TI और समीशन ऑफ x का, और सेम यहाँ पे मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा,
यहाँ पे ये ब्लॉक डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो आई विल राइट दिस वे, ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर समेशन ऑफ टी, तो ये कितना हो गया 2 2 4 5 6 7, इधर 2 3 4 5 6 7, दोनों ही 7 आ रहे हैं। अब इसको ऐसे प्लस करेंगे तो 2 + 1 3 3 4 5 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से ब्लॉक का अलग से करेंगे और इसका अलग से करेंगे। जब इसका हमने किया तो ये आ गया 7 का स्क्वायर, जब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकाला तो आ गया 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। टोटल कितने हैं ट्रीटमेंट्स 2, ठीक है, प्लस सेम 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस करेक्शन फैक्टर 24.5, तो 7 7 49, 49 प्लस 49 98 divided by 2, this is 49. We have done everything wrong. Treatment divided by n कितना है, यह 4, ब्लॉक ले लेना हम, ओके, यहाँ पे ब्लॉक्स लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो इट इज 49 डिवाइड 98 डिवाइडेड बाय 4, इट कम्स आउट टू 24.5। तो यहाँ पे तो TRSS पूरा ख़त्म ही हो गया। सो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अभी हो गया। तो अभी BSS निकालेंगे तो BSS निकालेंगे सिंपल, समेशन ऑफ BI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NI। तो BI का स्क्वायर क्या रहेगा, BI हमने निकाला है 3533, सो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 24.5, सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा 3 3 से 9, तो 9 3 20, 9 3 27, 27 plus 5 of the 25, which is equal to डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 26। 26 में से माइनस कर देंगे 24.5, तो आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे मेरा BSS कितना आ गया 1.5, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा ये है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस मैंने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड की है, BSS ऐड की है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा, जिसमें चेंजेस बता रहा हूँ क्या करना है। TRSS निकाल दिया सिंपल, BSS निकाल दिया, ठीक है। BSS में क्या किया, बस ब्लॉक का वो निकाल दिया, मतलब अलग ब्लॉक का अलग से, BI का स्क्वायर, समेशन ऑफ BI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NI माइनस करेक्शन फैक्टर, सिंपल। अब यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करके फिर करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे, तो उसका एक का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 2 4 4 4, 4 4 8 4 12 12 13 14 15 16 और 16 प्लस 3 और 9 9 10 11 12 प्लस 16 28, तो ये आना चाहिए 28। सो मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ टी का स्क्वायर, तो ठीक है 28 और मेरा आ रहा कितना 24.5, ठीक है। तो यहाँ पे 28 से माइनस कर दूंगा 24.5, तो इट कम्स आउट टू बी 3.5। ठीक है, वापस चेक कर लें ठीक किया है नहीं। राइट,
ठीक है, तो ये हमारा एरर सम ऑफ स्क्वायर भी आ गया, सॉरी TSS आ गया। अब एरर सम ऑफ स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर का कैसे फॉर्मूला है, TSS में से माइनस करना है जो हमारा आया है TRSS, उसको प्लस कर देना है BSS, जो ब्लॉक और ट्रीटमेंट का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर आएगा उन दोनों को प्लस करके उनको टोटल से माइनस कर देना, सिंपल। टोटल का कितना आया 3.5 और TRSS कितना आया मेरा, ठीक है, मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी हमने अलग से सॉल्व किया है, ठीक है। BSS यहाँ पे ये आ गया मेरा BSS 1.5 और TRSS मेरा 0 ही आया है। लेट्स चेक वंस अगेन, 0 ही आ रहा है ना, ठीक है। 14 ही आ रहा है GB और G स्क्वायर 14 बाई स्क्वायर, तो 8, 14 का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो अब BSS और RSS को प्लस करेंगे तो 1.5 प्लस 0, तो आ जाएगा 0 प्लस 1.5, तो जब इसको प्लस करेंगे तो 1.5 में से 3.5 निकला तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब बना देंगे हमारा अनोवा टेबल, सिंपल। अब यहाँ पे बस हमारी दो वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, अनोवा टेबल। बस हमने यहाँ पे क्या ब्लॉक ऐड किया, बाकी कुछ नहीं ऐड किया, तो एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसको देख के। ओके, सो फर्स्ट इज सोर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीन सम ऑफ यहाँ पे पता है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, और लास्ट में आ जाएगी हमारी एफ वैल्यू। अब यहाँ पे बस चीज़ एक जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सोर्स है वो सिर्फ ट्रीटमेंट एरर में ख़त्म नहीं होगा, ट्रीटमेंट अलग से आएगा, ब्लॉक अलग से आएगा, एरर अलग से आएगा, और टोटल अलग से आएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, ट्रीटमेंट कितने हैं, ट्रीटमेंट हमारे पास दो ही थे, तो 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा K - 1 1। ब्लॉक कितने थे, तो आई विल राइट B - 1, तो ब्लॉक थे हमारे पास 4, 4 - 1 3, ओके। टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 4 8, तो 8 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा N - 1, हो जाएगा 8 - 1 7, और एरर क्या रहता है, ट्रीटमेंट इनटू ब्लॉक, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, K - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे B - 1 के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाल दिया है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर तो 0 आया था, और ESS तो 2 आया, और यहाँ वाला 1.5 आया, तो BSS 1.5 आया, और ये 2 आया, और ये 3.5 आया, ठीक है। मीन क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो 0 1 बाय 0 डिवाइड बाय 1 0 ही रहेगा, 1/5 डिवाइडेड बाय 3 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा, सिंपल। देन इसका आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे इससे 2/3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 0.66, ठीक है, 0.67 कह सकते हैं। और लास्ट वाला 0.35 को डिवाइड कर देंगे 7 से, सॉरी 3.5 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हो जाएगा 0.5, ठीक है, 7 5 35। अब हमारा एफ वैल्यू कैसे निकलती है, ट्रीटमेंट अपॉन जो हमारी ट्रीटमेंट की निकलने वाली थी, ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट कितने थे टोटल 2,
और टोटल कितना था 8, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये तो हमारी 0 आई है। तो ट्रीटमेंट ब्लॉक की थी, तो टोटल ब्लॉक का 4/8 वो कितना रहेगा, ब्लॉक का कितना आया 0.5, तो इट इज़ 0.5 डिवाइडेड बाय एरर कितना 0.66, तो f की पावर 4/8 इज इक्वल टू कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.66, इट इज़ 0.757। बस हमें अभी f की वैल्यू दी होगी, एक हमें f की वैल्यू ट्रीटमेंट के रिलेट में दी होती है, एक ब्लॉक के रिलेट में दी होती है। अगर इनमें से एक भी दी होगी हम इस डिजिट का यूज़ करेंगे। लाइक अगर उसने 4 दिया तो मतलब वो हम देखेंगे कि 4 ब्लॉक है ट्रीटमेंट है, तो वो ब्लॉक की पूछ रहा है ट्रीटमेंट की पूछ रहा है, उसके हिसाब से कंपेयर कर देंगे, लास्ट में इसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन ऐसा मान लो यहाँ पे मुझे मिला है ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मान लो यहाँ पे मिला मुझे 1.2 एफ वैल्यू 1.2, उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आई विल कंपेयर दोनों से। यहाँ पे 1.2 मिला है और मेरी कितनी है 0.57, तो इसलिए लास्ट में आ जाएगा देयरफॉर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज 0.757, जो कि कम है टेबुलेटेड एफ से, इट इज़ 1.2, ये गिवन रहता है, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि कम रहना चाहिए अनोवा में। ठीक है, तो ये था हमारा अनोवा के बारे में। अनोवा में हमने 1 वे 2 वे क्लासिफिकेशन देखा, उससे पहले हमने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझा। वो थ्योरी पार्ट है तो वो मैंने लिखा नहीं है, वो कहीं से भी पढ़ सकना, वैसे भी पढ़ लेना, वैसे भी ChatGPT का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। सो बस उसमें मेन पार्ट लिखना क्या है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद एलिमेंट्स में आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट और एक्सपेरिमेंटल एरर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ DOE, उसमें आ जाएगा हमारा रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब जब 1/2 के बारे में अगर वो न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, वो 5 नंबर में ऐसे पूछ लेता है, तो बस ये लिख देना है अनोवा में 1 वे होता है, इसका ये प्रोसीजर है, इसको हम कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन भी कहते हैं, और जो हमारा ये है 2 प्रिंसिपल फॉलो करता है, रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन को डिफाइन कर दो। सेम RBD में लिख दो, ये ट्रीटमेंट और ब्लॉक हम दोनों निकालते हैं, और ये इसका प्रोसीजर है, ये इसका फ्लो है इस तरीके से, और यहाँ पर हम 3 प्रिंसिपल फॉलो करता है, रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। ठीक है, वो तीनों मैंने समझा दिए। नाउ लास्ट पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, जो चीज़ें रह गई, बिकॉज दिस वुड बी द लास्ट वीडियो बाय स्टैट्स, क्योंकि बाकी सब थ्योरी पार्ट है, तो वो बाकी हम थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं। सो लास्ट इज फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आ जाएगा 2x2 वाला हमारे सिलेबस में और 3x2 वाला। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने ड्रग का इफेक्ट देखते हैं बाय मतलब 2 इंडिपेंडेंट हम फैक्टर्स लेंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे दूसरे पे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया 2/2, तो 2/2 मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 लेवल्स हैं और यहाँ पे 2 लेवल के 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो वी हैव 2 फैक्टर्स जिनके आगे 2 लेवल्स हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे तो समझ जाएगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमारी 2 ड्रग्स की। लाइक मैंने मान लिया मेरे पास 2 ड्रग हैं, एक है मेरे पास ड्रग A और एक है मेरे पास ड्रग B। अब यहाँ पे ऐसा मानो, यहाँ पे मेरे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक जब मैं इन दोनों का एक भी ना लूँ, मतलब माइनस माइनस, जब मैं कुछ भी ना लूँ, एक जब मैं सिर्फ ड्रग A को लूँगा और ड्रग B को नहीं लूँगा, दूसरा अब मैं ड्रग A को नहीं लूँगा, अब मैं ड्रग B को लूँगा, और चौथा जब मैं दोनों को लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इस ड्रग को A मान लिया, स्मॉल a, इस ड्रग को B मान लिया, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, पहला तो कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है और यहाँ पे AB आ रहा है। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बने, एक जब दोनों कंबाइन होगा, एक सिंगल ड्रग और एक बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है एक हमारा कंट्रोल की तरह काम करेगा। तो इसमें हमें ये पता चलता है फैक्टोरियल डिज़ाइन में, लाइक हमारा इंडिविजुअल ड्रग्स कितना इफेक्ट दे रहे थे पहले, और बाद में इंट्रैक्शन के बाद कितना दे रहे हैं, और जो हमारा कंट्रोल यानी बिना ड्रग के कितना इफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा कंपैरिजन में काम आता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 2/2 की
हमारे हिसाब से जैसे हम डायबिटीज़ में लेते हैं, तो डायबिटीज़ में हम हमको ड्रग ले रहे हैं, सो वी आर टेकिंग ड्रग, ठीक है। ऐसे मान लो वी आर टेकिंग ड्रग 10 mg और 20 mg, ठीक है, ठीक है। और एक वो लेवल बता रहा है कि यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सो वी हैव 4 कंडीशंस। फिर 4 ग्रुप बनेंगे, एक जिसमें हमने ड्रग 10 mg लिया है और एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसमें भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, और इसमें एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और इसमें कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पे 10 mg लिया, फिर 20 mg लिया। अब देखो, अब यहाँ पर हमें पता चला जब हम 10 mg ड्रग ले रहे थे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तब क्या इफेक्ट है, जब हमने 10 mg ड्रग लिया प्लस एक्सरसाइज भी की तब क्या इफेक्ट आया, और जब हमने 20 mg ड्रग लिया तब हमने एक्सरसाइज नहीं की तब क्या इफेक्ट आया। मतलब हम एक तो देख रहे हैं कि हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, और एक्सरसाइज करने के बाद क्या आ रहा है। अब ऑफ कोर्स एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और ड्रग का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमें इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन समझते हैं, जिसमें हमारे पास 4 ग्रुप बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन 3x2, ठीक है। तो एक बार इसकी थ्योरी रीड कर लेना। 3x2 मतलब अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स रहेंगे और 2 लेवल्स रहेंगे, यानी एक रहेगा, एक फैक्टर रहेगा जिसके 3 लेवल रहेंगे और एक फैक्टर रहेगा जिसके 2 लेवल रहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, कोई भी ड्रग मैंने लिया, ठीक है। ड्रग मैंने लिया फॉर एंटी हाइपरटेंसिव की तरह मैंने ड्रग लिया, उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन मैंने 3 ड्रग की कंसंट्रेशन की 10, 20 और 30, और मैंने एक ठीक है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैंने लूप डायरेटिक की बात की कि मैं लूप डायरेटिक दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। पहली कंडीशन में मैं किसी में भी नहीं दूंगा और अगली कंडीशन में मैं सब में दूंगा, ठीक है। इसको समझने से पहले से समझ लेते हैं। हमारे पास 2 ड्रग्स थे, एक ड्रग ए, ड्रग बी, ठीक है। हमने इसके 3 कॉम्बिनेशन बनाए, और दूसरा क्या है, उसने ड्रग 3 कॉम्बिनेशन इसके अलग से बनाए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इसने लिया है ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ड्रग कंसंट्रेशन 10 रखी, यहाँ पे 20 रखी, यहाँ पे 30 रखी, बट कंसंट्रेशन बढ़ाई लेकिन डायरेटिक नहीं दिया। उसके बाद उसने डायरेटिक के साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ाई और डायरेटिक भी दिया। तो यहाँ पे उसको पता चला कि यहाँ पे जो ड्रग है आफ्टर डायरेटिक देने के बाद और डोज बढ़ाने के बाद ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। उस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 6 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, यही 3 ड्रग लिए मैंने, ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, तो ये अब 3 हो गए। अब यहाँ पर आई एम सेइंग कि मुझे कितने कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ऐसा कंडीशन हो जाएगी कि भाई मैंने एक भी नहीं डाला, एक में मैंने एक डाला, ठीक है। ये 3x3 हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो है वो ट्राई करो कि यहाँ पे हमारा त्रिकोण बने, ठीक है। यहाँ पे प्लस सिर्फ ड्रग एक दिया, उसके बाद मैंने ड्रग ए के साथ बी भी मिला दिया, उसके बाद मैंने तीनों ड्रग मिला दिए, और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। सो अब मैंने तीनों ड्रग मिला दिए, अब मैं इस ड्रग को गैप कर दूंगा। सो मैंने ये ड्रग मिला दिए, फिर सिर्फ ये ड्रग दिया अकेले, तो मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। सो पहले में कुछ भी नहीं दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 1। मैंने इसको माना ए, ठीक है। अगर मेरा ड्रग ए जो है वो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ एक दिया है तो ए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे
1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन बन के 3/2 की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये हमारा 3/2 में 6 बनते हैं। अभी यहाँ पे 2 और बनेंगे। ओके, ये हमारा 3/3 क्लासिफिकेशन चल रहा है, 3/3 फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, और कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लाइक अब हमने ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये वाला रख दें, ये भी ना दें, ये भी ना दें, और या फिर बीच वाला ही गायब कर दें और ये साइड वाला दोनों दे दें, तो 2 कॉम्बिनेशन और बन गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज ओनली बी और दिस इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पेपर फैक्टोरियल डिज़ाइन पूछेगा तो पहले इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और इस तरीके कॉम्बिनेशन बना के ख़त्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ग्राफ वाला पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर ही। सो बाकी थ्योरी पार्ट बिल्कुल बेसिक वाला, वो अपने हिसाब से कर लेना। ग्राफ पार्ट जैसे हमारा ग्राफ की बात करेंगे तो पहला हमारा आता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमें क्या दिए होते हैं, क्लास दी होती है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो यहाँ पे मुझे क्लास और फ्रीक्वेंसी दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं। हमें दिए 5, 7, 9 और 5, 7, 3, 9। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास दी है, और मुझे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो सिंपल व्हाट आई विल डू, ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लास लिख दूंगा, तो ये मेरा 0 है, 10, 20, 30, 40। यहाँ पे क्या कर दूंगा, वी हैव 2 का गैप लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो पहले मुझे 5 का बनाना है, तो मतलब 5 का यहाँ पे रीडिंग आएगी। ठीक है, दिस, तो यानी मेरा हिस्टोग्राम क्या आएगा, 0 से 10 का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। सो विल एक्सट्रापोलेट इट दिस वे। ठीक है, एकदम इसको ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट 7 की रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पे ये 7, दिस विल एक्सट्रापोलेट दिस वे, और ये। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाना। देन है 3, 3 पे मेरी यहाँ पे आ रही है, और नेक्स्ट 9 मेरा आ रहा है कुछ समवट यहाँ पे। ठीक है, बस एक आइडिया दे दिया हिस्टोग्राम बनाना कैसे है। तो मैं एक डाटा दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा बनाओ हिस्टोग्राम, तो इतना सही है, ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का पाई डायग्राम सबको पता है, ये हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। सो हमें क्या दे देगा, आइटम्स दे देगा, और हमें उसका जैसे मैंने मान लिया मुझे एक आइटम दे दिया, मुझे उसका खर्चा दे दिया, या फिर वी कैन से कुछ भी दे दिया उसके बारे में। तो एक्सपेंसेस दे दिया, कितने खर्च हुए। सो जैसे मुझे उसने दिया आइटम में क्लॉथ्स, फूड, एजुकेशन, म्यूज़िक। ठीक है, वैसे करके फिर यहाँ पे उसने मुझे दे दिया कपड़े पे मेरा खर्च हुआ है 24, 12, 6 और 12। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले इसको सबमिशन कर दूंगा, कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है इसका डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो पूरा जो सर्कल होता है उसका 360 डिग्री होता है। तो 24
डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, सब में ऐसा करना है। 12 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 360, 6 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 360, 12 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 360, यानी कितना एंगल बन रहा है। अब 24 डिवाइडेड बाय 54 आ जाएगा, इट्स अराउंड टू बी 160, कम्स अराउंड टू बी 80, और ये उसका भी आधा, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, हमारा 80। सिंपल हमारा पाई डायग्राम बनाना है। कैसे, सर्कल लेना है 40 डिग्री, यानी दिस इज़ 45 ना, 45 से रहता है तो थोड़ा सा कम कर दिया, दिस इज़ 40। अब देन यहाँ पे दूसरा 40 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 80, सो वी विल राइट दिस इज 90, सो थोड़ा सा टिल्ट करके दिस इज 80 एंड दिस इज 80, तो 80 हो गया। तो दिस इज फूड, म्यूजिक, एजुकेशन और क्लॉथ। बस इस तरीके से पाई डायग्राम देके ख़त्म करना है। लास्ट बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देख लेना। एक आता है क्यूबिक डायग्राम, ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास काउंटर प्लॉट। इसका याद रखना, ये तीनों जो है वो हमारी 3D में बनती हैं। ठीक है, तो हमारी 3D डायग्राम बनेगी और ये भी हमारी 3D डायग्राम बनेगी। अब क्यूबिक से पता ही चल रहा है 3, तो यहाँ पर जो हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, यानी हर एक पॉइंट पे 3 वर्टिसेस मुझे देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, और काउंटर प्लॉट की बात करेंगे तो काउंटर प्लॉट में 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट रहता है। अगर 2 नंबर में आ गया तो इतनी चीज़ याद रखना, 2 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट वेरिएशंस। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है कंप्लीटेड बाय, मतलब वो रीड ही है, रीड करने के लिए है थ्योरी, एकदम इजी है। जैसे प्लेगरिज्म हो गया, प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी के कंटेंट को कॉपी करना। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी, उसमें बताएगा कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं ये वगैरह वगैरह। सो वो सब रीड करने वाला पार्ट है, उसमें कुछ समझाने वाला है नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो यू विल गेट द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे के सारे कंबाइन करके एक ही PDF आई विल प्रोवाइड। ओके, सो okay, that's all about the biostatistics. Thank you so much.